ये घटना मेरी फुफेरी बहन संजना की है। वो बिलासपुर के पास एक सरकारी क्वार्टर में रहती थी। एकदम साधारण सा घर, छोटा लेकिन बहुत अच्छा। ना आसपास कोई डरावनी जगह, ना कोई पुरानी कहानी। ऐसी जगह जहां कोई भी कह दे यहां ऐसा कुछ नहीं होता होगा। लेकिन संजना के साथ जो हुआ, उसने ये बात हमेशा के लिए गलत साबित कर दी। यह कहानी उस रात की है। संजना अपने ऑफिस से काम खत्म कर रोज की राह आती है, खाना बनाती है और कहा कि सो जाती है उसी रात। संजना पानी पीने उठी। जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके आगे आगे चल रहा है। वो रुकी, आवाज भी रुक गई। वो चली, फिर वही टक 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 की हल्की फुटस्टेप्स। उसे लगा कि उसके कंधों के पीछे से कोई उसे झांक रहा है। कोई जब उसने कंधों से पीछे झांका तो कुछ नहीं था। और जैसे ही वो किचन में पहुंची, अचानक मेन डोर की तेज आवाज आई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर खाली अंधेरा, ना हवा ना इंसान। पर वो एक बात नोट करने लायक थी। दरवाजा जिस तरह हिला था, वो अंदर से खोलने वाली मूवमेंट थी, जैसे कोई अभी अभी बाहर गया हो। फिर सब शांत हो गया। दूसरी रात, वही समय, वही आवाज। लेकिन इस बार संजना तैयार थी। घड़ी में 2:05 पर जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, ठीक उसी सेकंड मेन डोर 2 इंच खुलकर रुक गया। संजना पूरा डर गई और धीरे धीरे, जैसे कोई देख रहा हो कि वो क्या करती है। और फिर टक से दरवाजा पूरी तरह खुल गया। लेकिन इस बार एक नई चीज हुई। दरवाजे के निचले हिस्से पर साफ उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने नीचे झुककर नीचे से दरवाजा धक्का दिया हो। उंगलियों के निशान ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे, यानी अंदर से धक्का दिया गया था। संजना के शरीर में ठंड उतर गई। उस रात वो बस बिस्तर पर बैठी रही, लाइट ऑन, बिना पलक झपकाए। और फिर सब शांत हो गया। तीसरी रात संजना ने सोचा आज पता करूंगा क्या है या और। संजना ने मोबाइल दरवाजे के सामने रख दिया। जैसे ही 2:45 हुआ, दरवाजा पहले थोड़ा हिला, फिर अचानक आराम से खुल गया। लेकिन उससे 2 सेकंड पहले वीडियो में एक धीमी आवाज कैद हुई और बोला, तू फिर जा गई। ये आवाज इतनी पास थी जैसे कोई मोबाइल के ऊपर झुककर बोल रहा हो। रिकॉर्डिंग में आखिरी फ्रेम में जब दरवाजा खुल चुका था, एक परछाई दरवाजे के पीछे से बहुत धीरे धीरे हटती हुई दिखी, जैसे कोई वहां खड़ा हो, कैमरे के एंगल से बचते हुए धीरे धीरे पीछे हट रहा हो। संजना ने उस फ्रेम को जूम कराया। परछाई इंसानी जैसी नहीं थी, थोड़ी झुकी हुई, और उसका आकार ऐसा जैसे किसी के लंबे बाल चेहरे पर गिर रहे हों। और फिर सब संत। उसके बाद अगले 24 घंटे में संजना ने अपना क्वार्टर छोड़ दिया। लेकिन जब वो घर छोड़ रही थी, उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार दरवाजा देखा। मेन डोर, जो हमेशा अपने आप खुलता था, उस दिन धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया, बिना हवा के, बिना किसी के छुए। मानो कोई कह रहा हो, तू चली जा। क्वार्टर छोड़ने के 2 दिन बाद संजना के नए घर के बाहर की घंटी ठीक रात के 2:45 बजे पर बजी और कॉलर आईडी में एक अनजाना नंबर दिखा। गवर्नमेंट क्वार्टर 14/7, यानी वही पुराना क्वार्टर नंबर। और फोन उठाते ही सिर्फ वही आवाज सुनाई दी, तू फिर जा गई। लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।